तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप जो काफी पुराने फंड्स हैं। काफी इन्वेस्टर्स पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, कोई 2015 में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कोई 22 में। लेकिन अभी तीनों ही फंड्स थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं, एक्सिस, एसबीआई और क्वांट को। तो क्विकली देख लेते हैं कैसी इनके कंपैरिजंस है और एंड में बात करेंगे कौन सा फंड बेटर है किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए। अब आइए चलिए बात करें। तो देखिए तीनों ही फंड्स 2013 में शुरू हुए हैं, तो काफी पुराने फंड्स हैं। बेंचमार्क में तीनों का ही जो बेंचमार्क है वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट तीनों का ही काफी ज्यादा है। सबसे कम एक्सिस का है 26,000 करोड़ और सबसे ज्यादा एसबीआई का 36,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम एक्सिस की 0.56 और क्वांट और एसबीआई की 0.74% के आसपास। अगर हम इनकी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली सारा पैसा तीनों ने ही अपना मेजरली स्मॉल कैप में ही लगाया हुआ है, लेकिन एक्सिस में मिड कैप में एलोकेशन 19% की है और क्वांट में 24% पैसा लार्ज कैप में है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट दोनों में आपको करके चलना होगा। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें तो वॉलेटिलिटी एक्सिस और एसबीआई में कम है, क्वांट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली यही दिखा रहा है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है अपनी परफॉर्मेंस में। वहीं अगर हम पोर्टफोलियो की बीटा की बात करें तो यहां पर क्वांट स्मॉल कैप की हायर बीटा नजर आती है। बीटा तीनों की ये वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर यहां पर आपको नंबर्स नजर आएंगे। टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा एसबीआई स्मॉल कैप की है, तो जनरली हमें देखा जाता है कि एसबीआई स्मॉल कैप की टर्नओवर रेशियो कम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा बाय और सेल नहीं देखने को मिलता था। पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एक कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखते थे और उनको लंबे टाइम तक के लिए रखते थे, लेकिन अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टाइल और यहाँ पर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से टर्नओवर रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा हो गया है। क्वांट का वही सिमिलर 33% के आसपास है और एक्सिस का 33% और क्वांट का 56% के आस है। यहां पर बात करें पी रेशो की तो यहां पर भी एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा पी रेशो हो चुकी है 39 के आसपास। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा अपने जो ट्रू नेचर है उससे थोड़ा सा डिफरेंटली अभी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल मैनेज कर रहा है। पहले थोड़ा कम रिस्क लेने वाला, कम चेंजेस करने वाला फंड था, अब ज्यादा रिस्क और ज्यादा चेंजेस करने वाला फंड यहाँ पर ये हो चुका है। तो प्राइस टू अर्निंग भी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, एक्सेस की 33 और सबसे कम क्वांट स्मॉल कैप की प्राइस टू अर्निंग 28 के आसपास यहाँ पर नजर आएगी आपको। वहीं अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें सेक्टर एलोकेशन तो टॉप 4 सेक्टर में 40% के आसपास पैसा है। फाइनेंशियल सेक्टर तीनों में ही 20-22% के आसपास एलोकेशन रख रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर आपको क्वांट और एक्सेस में नजर आ जाएगा और टॉप 5 सेक्टर 4 सेक्टर में ही मेजर एलोकेशन तीनों ही फंड्स करके चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम कंपनी एलोकेशन की तो कंपनी एलोकेशन तीनों में ही काफी डिफरेंट नजर आएगी आपको। एक्सेस में, एसबीआई में और क्वांट में। अब यहां पर है वो क्या रहा है कि एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड बन चुका है, तो यहां पर आपको एथर एनर्जी जैसी कंपनीज नजर आ जाएंगी और इसके अलावा थोड़ी और ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज ज्यादा नजर आएंगी। वहीं एक्सेस स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड ज्यादा है। यहां पर आपको कुछ कंपनीज हैं जो कम रिस्क लेने वाली हैं और कुछ ज्यादा रिस्क की कंपनीज हैं। वहीं क्वांट स्मॉल कैप यहां पर बहुत ही अलग सा पोर्टफोलियो है जिसमें कई बहुत ही कम स्मॉल कैप फंड ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें टॉप 2 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। सबसे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल में इसका पैसा है। उसके अलावा आरबीएल, एजिस, लॉजिस्टिक्स यहाँ पर नजर आ जाएगा। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी कुछ पैसा यहाँ पर इसने लगाया है। इसके अलावा अदानी पावर जैसी कंपनीज है, तो मिक्स्ड प्रोफाइल यहाँ पर इसका बन के चल रहा है। अब थोड़ा सा सभी फंड्स में एक्सेस को छोड़ दें तो एसबीआई और क्वांट ने अपना जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो दोनों ने चेंज कर दिया है। एसबीआई थोड़ा रिस्क ज्यादा लेने लगा है, क्वांट स्मॉल कैप डिफेंसिव फंड हो गया है और एक्सेस थोड़ा ब्लेंड करके चल रहा है जैसे ये पहले चल रहा था। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इन तीनों फंड्स में से 2 फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड में इनके ओवरलैपिंग आपको नजर नहीं आएगी। तीनों ही फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड आपको नजर आएंगे। बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, थोड़ा एसबीआई और एक्सिस में 24 कंपनीज कॉमन है, लेकिन उसके अलावा क्वांट और एक्सिस या क्वांट और एसबीआई इनमें आपस में बहुत ज्यादा चीजें कंपनीज कॉमन नहीं है। 10-11 कंपनीज ही आपको कॉमन नजर आएंगी। अब रिटर्न्स की बात करें तो देखिए ओवरऑल 10 सालों में तीनों ही फंड्स ने 18-19% की रिटर्न्स दी है। 5 साल में अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट की नजर आ रही है।
3 साल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी सबसे अच्छी रिटर्न्स अभी भी क्वांट स्मॉल कैप फंड दे रहा है। हालांकि एक साल में तीनों ही फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस एक्सिस की रही है। लेकिन तीनों ही फंड्स ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए है। ओवरऑल तीनों में से 5 साल के पीरियड में क्वांट बेस्ट फंड है, उसके बाद एक्सिस और सबसे कम रिटर्न्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड देते हुए नजर आ रहा है। भाई ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करें तो देखिए क्वांट में हो क्या रहा है कि पिछले जो 2 साल रहे हैं वो काफी खराब रहे हैं, 24% और 3% की रिटर्न। वहीं अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो यहां पर पिछले 4 साल में बहुत ही खराब रिटर्न्स है। इस साल खराब थी, फिर 25, 27, 9% और उसके बाद उससे पहले 49% की रिटर्न। वहीं एक्सिस में देखेंगे तो यहां पर एक साल में खराब परफॉर्मेंस है, पिछले साल 27% की रिटर्न थी, उससे पिछले साल 36% की रिटर्न थी, देन 4%, 60% के आसपास। तो देखिए जो क्वांट में आपको 5 साल में अच्छी रिटर्न्स दिख रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है जो ये एक 92% की रिटर्न इसने 2021 में जनरेट की थी। तो ये साल निकल जाएगा और अब साल ऐड होगा तो ये भी नॉर्मल रिटर्न्स आपको यहां पर आती हुई नजर आएगी इस फंड में। तो ये 2022, 21 और 20 ये 2 साल थे जब सबसे जबरदस्त रिटर्न क्वांट ने दी थी। उसके बाद अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया इसकी रिटर्न्स कम होती गई। मुझे लगता है तीनों में से वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप्स कम वॉलेटाइल फंड है, बहुत स्टेबल है। जैसे आज से 3-4 साल पहले इसकी स्ट्रेटेजी थी वही आज भी ये फॉलो कर रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप ने ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं अपने पोर्टफोलियो स्टाइल मैनेजिंग में। जो पहले कम रिस्क ले रहा था अब हायर रिस्क ले रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज ज्यादा हैं और थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो के चेंजेस हैं वो भी ज्यादा नजर आते हैं। क्वांट में भी उल्टा हो गया है, जो फंड बहुत ज्यादा चेंजेस करता था, 300-400% की टर्नओवर रेशियो थी, वो 50% की रह गई। और जो फंड ज्यादा रिस्क लेता था वो कम रिस्क इसने कर दिया है। तो तीनों ही फंड्स में से देखिए मुझे बेटर स्टेबिलिटी एक्सेस में नजर आती है। और अगर आप ज्यादा यहाँ पर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करके क्वांट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि 92% वाला जो एक साल आया था वो अब दोबारा से इस क्वांट स्मॉल कैप फंड की हिस्ट्री में कभी रिपीट नहीं होगा। तो अब डिपेंड करता है कि ये हायर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज करता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।